नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ यशपाल सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्वर्ण आयोग मांगने वाले प्रदर्शनकारियों ने जमकर मचाया उपद्रव। शोगी में पुलिस की बस बोलेरो के शीशे तोड़े। एएसपी सहित कई पुलिसकर्मी पत्थरबाजी में घायल। विधानसभा चुनाव लड़ेगा देवभूमि क्षत्रिय संगठन। प्रदेशाध्यक्ष रूमित ठाकुर ने किया ऐलान। इस ऐलान से कई कार्यकर्ता नाराज और रूमित ठाकुर के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पुरानी पेंशन बहाल करने को सरकारी कर्मचारियों ने रिकांगपिओ में निकाला कैंडल मार्च। प्रेमी के साथ मिलकर पति की करवा दी हत्या। पुलिस ने 2 दिन में सुलझाया ठाकराम वलाइन मर्डर केस। मंडी में कल खेली जाएगी होली। छोटी काशी में प्रदेश के मुकाबले एक दिन पहले खेले जाते हैं रंग। और अब समाचार विस्तार से। स्वर्ण आयोग के गठन को लेकर शिमला पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने जमकर उपद्रव मचाया। इस उपद्रव में शिमला पुलिस के एएसपी समेत कई पुलिस जवान घायल हो गए। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने शोगी के पास पुलिस की एक बस और बोलेरो गाड़ी के शीशे तक तोड़ डाले। यहां से बैरिकेड्स तोड़ते हुए लोग शिमला की ओर निकल पड़े। इससे पहले बाईपास बैरियर के पास भी इन्हें रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे यहां भी नहीं रुके। जिसके बाद शिमला टूटीकंडी क्रॉसिंग पर पुलिस ने पहले ही यहां पर इन्हें रोकने का प्रबंध कर दिया था। जैसे ही प्रदर्शनकारी शोगी से बाईपास क्रॉसिंग पहुंचे तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सबसे पहले जो पुलिस ने छोटे बैरिकेड्स लगा रखे थे उन्हें लातों से गिरा दिया और साइड में कर दिया। इसके बाद उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि शिमला डीसी और एसडीएम ग्रामीण व शहरी को मौके पर हेलमेट पहनकर पहुंचना पड़ा। करीब 10:15 बजे भी क्रॉसिंग पर पहुंचे। इसके साथ प्रदर्शनकारी हाथ में डंडे और पत्थर लेकर शिमला क्रॉसिंग पर पहुंचे, जिससे कि यहां पर डर का माहौल पैदा हो गया। हाथों में डंडे और पत्थर देखकर पुलिस भी सतर्क हो गई, क्योंकि शोगी में पहले ही पथराव में कई पुलिसकर्मी और अधिकारी घायल हो चुके थे। वहां पर पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा था। जैसे ही 1 बजा, अचानक भीड़ उग्र हो गई। कई शरारती तत्वों ने बीच में पथराव शुरू कर दिया, जिससे कि माहौल और तनावपूर्ण हो गया। इस दौरान देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने टूटीकंडी क्रॉसिंग के पास लगे मुख्यमंत्री के होर्डिंग भी फाड़ डाले। स्वर्ण आयोग की मांग लेकर सड़कों पर उतरे और देवभूमि क्षत्रिय संगठन के प्रदेशाध्यक्ष रूमित ठाकुर ने कहा कि अब देवभूमि पार्टी का गठन किया जाएगा और भाजपा व कांग्रेस के अलावा तीसरी पार्टी चुनावी मैदान में उतरेगी। उन्होंने कहा कि ये नया दल प्रदेश की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जहां पर सीटें रिजर्व होंगी वहां पर भी प्रत्याशी उतारे जाएंगे। वहीं स्वर्ण आयोग की मांग पर रूमित ठाकुर ने कहा कि 11 जनवरी 2021 से ये प्रदर्शन शुरू किया गया था। 12 से 20 अप्रैल तक आमरण अनशन किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 3 महीने का समय मांगा और कहा कि हम स्वर्ण आयोग का गठन करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बाद 2 अगस्त को विधानसभा का घेराव किया गया और मुख्यमंत्री ने फिर आश्वासन दिया कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री अब फिर वादे से मुकर गए हैं। वहीं दूसरी ओर देवभूमि स्वर्ण समाज संगठन के अध्यक्ष रूमित ठाकुर के खिलाफ कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। रूमित ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और मौजूदा सरकार को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। और रूमित ठाकुर के इस बयान पर कार्यकर्ता भड़क गए और नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए कि राजनीति नहीं चलेगी। कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए। रूमित कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन कार्यकर्ता नहीं माने। जनता ही इसका फैसला करेगी। जो हमने जनता के अनुसार ही हमने फैसला लिया है, इसका फैसला भी आगे जनता करेगी। 2022 अभी आने वाला है और समय उसमें जो भी लगता है, जैसे भी लगता है, हर मंडल स्तर पे, हर विधानसभा स्तर पे हमारे लोग फैसला लेंगे, जो भी वो फैसला उचित लेंगे। क्योंकि ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन 62 लाख लोगों का संगठन है। जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो समाज के उनके निर्णय के ऊपर ये फैसला लिया जाएगा। ये समाज कहेगा कि 2022 में ये देवभूमि क्षत्रिय संगठन, देवभूमि स्वर्ण संगठन पिछले बहुत समय से स्वर्ण समाज काम कर रहा है। जैसे वो काम कर रहा था, जैसे वो लड़ाई लड़ता था, जिस प्रकार से हमारी यहाँ के बहुत सारे सरकारों ने, नेताओं ने गुंडों वाली छवि बनाई है, हमें वो छवि स्वीकार है। और जिस तरीके से भी हमको अपने लोगों के लिए हम मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे 2022 में और
तो इनको 68 गेट से यहाँ से उखाड़ के हम लोग कुछ लोग वापस भी जा रहे हैं, आपके कुछ लोग वापस जा रहे हैं। हम यही मानेंगे, अगर ये हमारे साथ राजनीति करेंगे तो हम इनका साथ कदापि भी नहीं देंगे। हम अपने संगठन के साथ कोई भी व्यक्ति है, चाहे मदन ठाकुर है, चाहे रूमी ठाकुर है, हम इनकी राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पर हमारे समाज के 70% लोग सिल्वर से आते हैं। हमने इनको सर माथे पे उठाया, लेकिन एक आज के साथ ये हमारे समाज के लिए लड़ेंगे। लेकिन आज इन्होंने ये दिखा दिया है कांग्रेस बीजेपी की तरह कि हम राजनीति करेंगे, जो हम कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यू पेंशन कर्मचारी संघ किन्नौर द्वारा बुधवार को राज्य उपाध्यक्ष बलदेव बिष्ट की अध्यक्षता में रिकांगपिओ में काला रिबन बांधकर शांति कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में जिला के तीनों ब्लॉक के सभी विभागों के सरकारी कर्मचारियों ने भाग लिया व प्रदेश सरकार से शीघ्र ही पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। इस मौके पर बलदेव बिष्ट ने कहा कि कर्मचारी प्रदेश सरकार से लंबे समय से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हमने 3 मार्च को भी शिमला में अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली थी, परंतु सरकार ने अभी तक हमारी मांगें पूरी नहीं की हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार यदि समय रहती हमारी मांगों को पूरा करती है तो आगामी विधानसभा चुनावों में समस्त कर्मचारी संघ की ओर से उन्हें पूरा समर्थन दिया जाएगा। कैंडल मार्च का जो कार्यक्रम है, राज्य करने की जो दिशा निर्देश अनुसार पूरे हिमाचल प्रदेश में, पूरे बार के 12 जिले में जो शांतिपूर्वक बिल्कुल साइलेंट मोड पे हमारे कैंडल मार्च का जो आयोजन रखा गया था, इसमें हमने सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारा जो पुरानी पेंशन बहाली का जो संघर्ष हमारे 4-5 सालों से प्रयासरत है और वो लगातार चला हुआ है, सरकार के समझ की हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दी जाए। न्यू पेंशन कर्मचारी के जितने भी ये पदाधिकारी आज हर विभाग के कर्मचारी आज इस जो कैंडल मार्च में विभिन्न विभागों से भाग लिया है। आज सरकार को ये बताना चाह रहे हैं कि हम हमारी पुरानी पेंशन तुरंत बहाल कर दें। 4-5 सालों से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से बार बार संवाद के द्वारा, ज्ञापनों के द्वारा हमने बहुत संघर्ष किया, उनसे बहुत मिन्नतें की कि हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया जाए। अभी भी हमने 3 मार्च को हमने शिमला में एक विशाल रैली का आयोजन किया था ताकि हम ये जो शीतकालीन सत्र में जो बजट सत्र है उसमें हमारा जो पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे। हम सरकार से विश्वास कर रहे थे, परंतु सरकार ने हमें नाराज करते हुए हर कर्मचारियों को नाखुश किया और पुरानी पेंशन के बारे में सोचा ही नहीं। अभी भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन करते हैं कि कृपया हमारी पुरानी पेंशन को तुरंत बहाल कर दें। हम आपसे यही उम्मीद करते हैं कि अभी जो 4-5 महीने में आप जो विधानसभा का जो इलेक्शन होने वाला है उसमें अगर आप पुरानी पेंशन बहाल करते हैं तो जितने भी जो हमारे कर्मचारी हैं आपका तहे दिल से आपका समर्थन करेगी, ये हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। ऊना के हरोली के पूर्ववाल ठाकरा में ब्लाइंड मर्डर केस मामले की गुत्थी पुलिस ने 48 घंटे के भीतर ही सुलझा ली है। पुलिस ने मामले में मृतक की पत्नी ममता और उसके प्रेमी मुकेश व मुकेश के दोस्त गौरव को हत्या के आरोप में यूपी से गिरफ्तार किया है। बता दें कि 11 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के जगसेर गांव के चंद्रभान और चन्नी का शव हरोली उपमंडल के ठाकरा में लावारिस हालत में मिला था। प्रथम दृष्टया मामला जंगली जानवर के हमले से चंद्रभान की मौत होने का माना जा रहा था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ये खुलासा हुआ कि चंद्रभान की मौत किसी जंगली जानवर के हमले में नहीं बल्कि तेजधार हथियार से उसका गला रेतने के चलते हुई थी। जिसके बाद पुलिस ने नए सिरे से मामले की जांच शुरू कर दी, जहां पुलिस को आरंभिक जांच में ये पता चला कि पति पत्नी के बीच अक्सर मारपीट होती थी और चंद्रभान को उसकी पत्नी अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उसे घर में भी बंद किया करती थी।
इस जानकारी से पुलिस का शक चंद्रभान की पत्नी ममता पर गहरा गया। लिहाजा पुलिस ने फौरन उत्तर प्रदेश पहुंचकर चंद्रभान के परिवार से भी पूछताछ करने का फैसला लिया। एसएचओ हरोली सन्नी गुलेरिया की अगुवाई में पुलिस टीम ने रातों रात मृतक के घर पहुंचकर बेटे से घटना की जानकारी हासिल करनी चाहिए तो उसने कई सनसनीखेज खुलासे कर डाले। उसने बताया कि उसकी मां के अपने ही फुफेरे भाई मुकेश के साथ अवैध संबंध थे। इसी कारण दोनों के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। बच्चे के बयान दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतक की पत्नी ममता के बजाय सीधे उसके फुफेरे भाई और प्रेमी मुकेश को दर्द पहुंचा। प्रारंभिक पूछताछ में मुकेश ने अपने साथी गौरव के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। एसपी ऊना अरजीत ठाकुर ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी मुकेश ने बताया है कि 9 अक्टूबर 2021 को उसने और उसके साथी गौरव ने चंद्रभान को संतोषगढ़ में शराब पीते हुए काबू कर लिया था, जिसके बाद दोनों उसे ठाकरा ले गए। वहीं पर दोनों ने उसकी गला रेतकर हत्या कर डाली और घटना के बाद शव को वहीं पर फेंककर दोनों फरार हो गए। मंडी शहर में वीरवार को होली का गुलाल जमकर उड़ेगा। मंडी में ये होली कांगड़ा और अन्य जिलों की अपेक्षा एक दिन पहले ही मनाई जा रही है। ये रिवाज कई सालों से यथावत चल रहा है, जिस कारण मंडी में एक दिन पहले ही होली मनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शेरी मंच पर बाकायदा डीजे लगाकर संगीत की धुनों पर जहां जमकर युवा डांस करेंगे, वहीं युवा शहर में जगह जगह पर होली के रंग आपस में भी खेलेंगे। ये नज़ारा सुबह से ही देखने को मिल जाएगा। हर वर्ष की भांति मंडी में होली शेरी मंच के आसपास ही होती रही है। शहर के सभी हिस्सों से युवा टोलियों के माध्यम से निकलकर शेरी मंच पर पहुंचते हैं। खासकर युवतियां भी होली खेलने में पीछे नहीं रहती। मंडी की होली अपने ही रंग में डूब जाती है। हालांकि कांगड़ा में शुक्रवार को होली खेली जाएगी, यहाँ तक कि अन्य जिलों में भी होली शुक्रवार को ही होगी, परंतु मंडी वाले एक दिन पहले ही रंगों के रंग में रंग जाएंगे।